हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। और आप सभी का हमारे ब्लॉग पे स्वागत है। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे से होंगे और आप लोग अच्छे से रहें। इसके लिए हमेशा ईश्वर जी से प्रार्थना करते हैं कि हम सब लोग अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। और दोस्तों, आप सब लोग का हमारे ब्लॉग चैनल पे जिन जिन लोगों ने कमेंट किया, शेयर किया और सब्सक्राइब किया, उनका दिल से अब आभार है, दिल से धन्यवाद है। और दोस्तों, कल 26 जनवरी थी, वो बीत गई और इसी तरह से एक एक दिन बीतता जा रहा है। उम्र बढ़ती जा रही है, ज़िंदगी कम होती जा रही है। ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहती है सबकी। और सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। हम यही आशा सबसे करते हैं। और दोस्तों, हमारा चैनल आप लोगों को कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करिए और अच्छा लगे तो शेयर और लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए। और अभी तो हमने अभी कुछ खास बनाया नहीं है, बस धीरे धीरे आगे वीडियो की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें भी ढंग से बोलना भी नहीं आता है, बस जो भी समझ में आता है इस तरह से बोल दे रहे हैं। दोस्तों, हम जैसे घरेलू महिला के लिए लगातार कुछ बोलना, जो कि हमेशा एक संकोची स्वभाव में और अपने घर में ही रही हैं, तो उनको बोलना थोड़ा सा अटपटा लगता है। या तो शुरू से वो बोलती चालती रहे, हंसती मजाक वाली हो, तब तो ठीक है, नहीं तो वैसे तो बोलना बड़ा ही अजीब सा लगता है। धीरे धीरे हम भी कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों, अभी जैसा आप लोग जानते हैं कि अभी हम तो हैदराबाद में हैं, क्योंकि जाड़े में हम यहाँ आ जाते हैं और फिर अब 8-10 दिन बचे हैं। हाँ, वापस यूपी में जाएंगे। तो वहाँ सर्दियाँ तो अभी बहुत बड़ी सर्दी से कम सर्दी पे आ गई होगी और उतना तो हमारा ठीक रहेगा। हमें हटा दिया जाता है क्योंकि मुझे नसों की प्रॉब्लम है, मेरी नसें थ्रेड होने लगती है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। और दोस्तों, ज़िंदगी है, ऐसे ही चलती रहती है, कभी आगे कभी पीछे, कभी अच्छा कभी बुरा, सब कुछ मिलता है देखने को। लेकिन दोस्तों, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हार के बैठ नहीं जाना चाहिए। बैठने से कोई समस्या का हल नहीं होता है, लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। किया गया प्रयास कभी भी विफल नहीं होता, कहीं ना कहीं तो काम आता है। कितन ज्ञान अर्जन में भी कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए कि अरे तो हमने तो पढ़ाई कर ली, अब मुझे क्या ज़रूरत है। कभी भी कोई भी मेरा गुरु बन सकता है और किसी से भी हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। एक छोटा सा बच्चा हो, वो भी कभी कभी बहुत बड़ी सीख दे जाता है। इसलिए कभी भी अपने को बड़ा मान के कि अब हमें तो सब आता है, ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। कब क्या परिस्थिति आ जाए, किसका सहारा मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा कर जाए, कब कौन सहारा दे जाए, इसका कोई नहीं जानता। इसलिए सबसे ही हंस बोल के रहना चाहिए, ज़िंदगी हंसते हंसते काटना चाहिए। रोना आता है, ज़िंदगी में बहुत सारे दुख आते हैं, लेकिन अगर रोते रहेंगे तो फिर दुखों का, समस्याओं का हल कहाँ ढूंढेंगे। ठीक है, आता है, कभी कभी मन हार जाता है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। जब आदमी यहाँ सोच लेता है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, वहीं से एक नई किरण उभरती है, जो कि हमें एक प्रकाश दिखाती है कि नहीं, आगे भी हम कर सकते हैं। हर रात के बाद सवेरा होता है, इसलिए कभी भी मनुष्य को हारना नहीं चाहिए। बहुत बहुत से यारे ऐसे आते हैं, जैसे कि मेरा रोग ही था, मतलब कि आज से लगभग 27-28 साल हो रहे हैं, जो कि मुझे ये नसों के थ्रेड होने की समस्या आ गई थी, जो कि एक लाइलाज बीमारी है, इसका कहीं वर्ड में इलाज नहीं है। और बहुतों में किताबों में तो लिखा था इसकी आयु भी नहीं ज़्यादा होती है, लेकिन चल रहे हैं, अभी जी भी रहे हैं, देखिए सामने हैं आपके। और इस तरह से कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। कुछ ना कुछ समाधान तो भगवान निकालेंगे, जिन्होंने दिया है वही समेटेंगे। तो इस तरह से भगवान का हमेशा हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, हर दिन दिखलाने के लिए। और भगवान का सुमिरन करते रहना चाहिए, कार्य भी करते रहना चाहिए, दोनों ही बहुत ज़रूरी है। बिना दोनों के कुछ भी नहीं पूरा हो सकता। और बिना भाग्य के कर्म नहीं अच्छा होता, बिना कर्म के भाग्य नहीं अच्छा होता।
दोनों का ही सपोर्ट जीवन में बहुत ज़रूरी है। बहुत कर्म करते रहते हैं, अगर कभी कभी भाग साथ नहीं देता है तो वहाँ से भी हम मात खा जाते हैं। और कभी कभी भाग के सहारे बैठे रहेंगे, कुछ करेंगे ही नहीं, तो भी हम मात खा जाते हैं। इसलिए दोनों का समर्थन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? प्लीज़ कमेंट में आप लोग बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। अच्छा लगता है हमें कि हाँ, किसी ने मेरा वीडियो देखा है दोस्तों। और दोस्तों, ज़िंदगी में कोई भी आदमी पूरा परफेक्ट नहीं होता। अगर किसी में कुछ कमी है तो कुछ उसके में ज़्यादा भी है, मतलब कि कुछ उसको गॉड गिफ्ट मिला रहता है, तो उस कमी को उसको ढक लेता है। तो इसलिए कभी भी हैरान परेशान नहीं होना चाहिए कि अरे अब मेरे साथ ये हो गया, अब हम आगे क्या करेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए दोस्तों। हमारे यहाँ कहा जाता है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि के हाथ है। तो मतलब सब भगवान के ही हाथ में है, लेकिन अपना हाथ बांध करके नहीं रहना है, करते रहना। हो सकता है कि अगर लिखा हो हम कर्म करते रहेंगे तभी हमें लाभ मिलेगा, ये भी तो हो सकता है। तो इसलिए कर्म करते रहना चाहिए, कर्म में चूकना नहीं चाहिए। हो सकता है आज है कर्म में, आज हमें कुछ लाभ मिल रहा है, नहीं भी मिल रहा है तो उस किया गया कर्म का फल संचित रहता है, कभी ना कभी ज़रूर मिलता है। इसलिए अच्छा या बुरा जो भी जिसका कर्म रहता है उस अनुसार उसको फल ज़रूर मिलता है। ऐसा नहीं है कि हाँ उसने वो बुरे कर्म कर रहा है तो उसको तो सारे अच्छे फल मिल रहे हैं उसको अच्छे फल। हो सकता है उसके कुछ पहले के अच्छे कर्म हो रहे हों, पुनर्जन्म के अच्छे कर्म रहे हों पूर्व जन्म के, तो उसके अनुसार मिल रहा है। जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो ये कर्म तो हमेशा सुरक्षित रहते हैं, चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, सबका फल तो हमें भोगना ही है। क्योंकि भगवान रिश्वत नहीं लेता। जैसा हम किए रहते हैं नेचर के साथ, नेचर वैसा कि वैसा हमें दे देता है। ना वो कुछ हमसे लेता है, ना वो हमको कुछ एक्स्ट्रा देता है। लेकिन अपने कर्म अगर अच्छे रहेंगे तो हाँ, वो सहने की शक्ति, दुख सहने की शक्ति हमें ज़रूर देता है। ऐसा हमने सुन रखा है और देखा भी है अपने जीवन में कि कभी कभी इतने दुख आ जाते हैं कि हम असहाय हो जाते हैं कि अरे अब क्या होगा, आगे पीछे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या होगा। लेकिन वहीं भगवान कोई एक छोटा सा सहारा दे देते हैं कि सारे दुख भूलने की हमारे में क्षमता आ जाती है। इसलिए भगवान का हमेशा धन्यवाद करते रहें और अपने कर्मों पे ध्यान दें। कर्म हमेशा अपने हिसाब से जितना भी हो सके किसी को दुख पहुंचा के कर्म ना करें, क्योंकि ये पाप पुण्य कुछ नहीं होता है। पाप मतलब वही है कि किसी को अगर दुख पहुंचाएंगे तो उसके दिल से निकली हुई हाय ही हमें कष्ट पहुंचाएगी, और कुछ ऐसा नहीं है। कभी कभी होता है कि ये दान करो तो इतना पुण्य मिलेगा, वो दान करो तो उतना पुण्य मिलेगा। ठीक है, होता होगा, हम ऐसा नहीं कहते, लेकिन पुण्य और पाप सिर्फ किसी की भी आत्मा को ठेस न पहुंचाने से ही होता है। अगर हम ठेस पहुंचाएंगे और लाख भी अच्छे दान पुण्य करते रहेंगे तो उसका पुण्य हमें नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि उसकी आत्मा की आह ही हमारे पाप पुण्य को कवर करती है। दोस्तों, ये सब धार्मिक बातें हैं, ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा कैसे ये सब क्या कर रहे हैं, लेकिन ये सब जीवन में बराबर ध्यान देना होता है। सुबह से उठते से लेकर रात के सोने तक भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए कि हमसे कोई गलत कार्य ना हो, हमसे कोई बुरा काम ना हो, किसी को भी ठेस हमसे ना पहुँचे। ऐसा सोचते हुए हमें कार्य करते रहना चाहिए, तो उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा, आगे जीवन में हमें मिलेगा। हमें भी अपने बच्चों के साथ अच्छे से सुख भोगने का अवसर मिलेगा। कभी कभी होता है कि कोई आदमी बहुत ही अच्छा, बहुत ही नेक रहता है, लेकिन उनकी संतान बहुत ही दुष्ट स्वभाव की निकल आती है। तो ये सब कर्मों का ही फल होता है, अलग से कुछ नहीं होता है। और दोस्तों, आप सब लोग इस समय कल तो 26 जनवरी मनाई होगी, कैसी गई आप लोगों की 26 जनवरी? और धीरे धीरे एक एक दिन, एक एक पल आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। तो आज हम दोस्तों इतना ही करते हैं, क्योंकि अभी कुछ काम भी बाकी हैं। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ।
तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि कोई भी गलती आपसे ना हो, किसी का मन ना दुखे आपसे, कोई अपराध ना हो जो कि हमें भी लगता है कि देखो, इसका ज्ञान तो सबको होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा, किसी को इसकी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो हमारा दिल जानता है कि अच्छा बुरा क्या होता है, तो इसलिए इसका तो सभी को ज्ञान है और सब समझ सकते हैं कि अच्छा कार्य क्या होता है, बुरा क्या कार्य क्या होता है। इसे समझाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप लोग सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। इसी कामना के साथ मैं संध्या मालवी आपको नमस्कार करते हैं। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। नमस्कार दोस्तों।